नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बागेश्वर बाबा ने नागपुर की संस्था की चुनौती तो स्वीकार नहीं की, लेकिन अब बाबा के वकील ने श्याम मानव के खिलाफ मानहानि के केस की फाइल तैयार कर ली है। एफआईआर के लिए कॉपी में 16 पन्ने की तैयारी है, जिसमें श्याम मानव के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। श्याम मानव पर क्रिमिनल मानहानि की तैयारी है। बाबा की श्याम मानव को चुनौती। बागेश्वर सरकार ने श्याम मानव को दी है कानूनी चुनौती। क्रिमिनल डेफेमेशन में आपको बता दें 2 साल की सजा का प्रावधान है। श्याम मानव के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि का केस फाइल होने जा रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। इन धाराओं में हिंदुत्व और बागेश्वर सरकार की छवि धूमिल करने का चार्ज लगाया गया है, जिसमें श्याम मानव के उस बयान को आधार बनाया गया है जिसमें उन्होंने छल करके और बुद्धू बनाकर पैसा कमाने का आरोप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया है। तो अब पूरी तैयारी कर ली गई है। ये कानूनी तैयारी 16 पन्ने की, ये क्रिमिनल डेफेमेशन की तैयारी की जा रही है और ये जो पन्ने हैं वो आप इस वक्त एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं भारत 24 पर। तो क्रिमिनल डेफेमेशन की तैयारी की जा रही है। कानूनी तौर पर यह पलटवार बागेश्वर सरकार की ओर से जो उन पर आरोप लगाए गए, अब उसी का जवाब देने की तैयारी हो रही है। और बाबा के वकील से एक्सक्लूसिवली भारत 24 ने बातचीत की है, उनकी बात सुनिए। फाइल किया जा रहा है। श्याम मानव जी ने हिंदुत्व के ऊपर और बागेश्वर महाराज जी के ऊपर जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है कि वो छल करके जो है लोगों को बुद्धू बना के पैसा कमा रहे हैं, उसके खिलाफ में जब महाराज जी की परमिशन के साथ में अगर उनकी परमिशन हो जाती है तो सोमवार को जबलपुर में क्रिमिनल डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 500 फाइल किया जा रहा है, जिसमें 2 साल की सज़ा के प्रावधान है और जिसमें न्यायालय से गुहार लगाई जाएगी कि इस मैटर का ट्रायल किया जाए और जो अक्यूज है उसको सज़ा दी जाए। क्या क्या चार्जेस सर लगाए हैं इसमें आईपीसी के सेक्शन 499 और आईपीसी का सेक्शन 500 ये क्रिमिनल डिफेमेशन को डिफाइन करता है और उसके हिसाब से उसको ट्रायल होती है और उसमें सजा के प्रावधान है। तो ये ट्रायल होती है, आपने कहा ये जो धाराएं हैं इनमें क्या क्या रहता है? इनमें धाराएं ये हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जानते बूझते हुए केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए डिफेमेटरी स्टेटमेंट जारी करता है और अपने आप को इलीगली अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है तो उसमें सजा के प्रावधान है और उसी हिसाब से उसको इनकी कंप्लेंट इनके खिलाफ में न्यायालय में जा रही है। अगर ये स्वीकार हो जाता है, महाराज जी इसमें अनुमति दे देते हैं, तो कितना प्रोसेस टाइम लगता है? ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है कोर्ट का? अगर महाराज जी अनुमति दे देते हैं तो ये सोमवार को जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हो जाएगी और उसके बाद 3-4 दिन के अंदर में अक्यूज्ड मानव को नोटिस जारी हो जाएंगे कोर्ट से, जिसमें उनको सम्मन किया जाएगा इस और ट्रायल फेस करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप बात कर रहे थे वकील से और उनका कहना है कि अगर हरी झंडी दिखा दी जाती है महाराज की ओर से तो फिर ये तैयारी कर ली गई है, सोमवार को जबलपुर की अदालत में ये क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया जाएगा। एक तो क्या तैयारी है और क्या ये हरी झंडी दिखा दी गई है? अब मन बना लिया गया है कानूनी चुनौती देने का? बिल्कुल, जिस तरह से हमलावर हुए थे श्याम मानव, उसके बाद से पलटवार की मुद्रा में है बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री, और ये वकील जो हैं पाठक जी उन्हीं के वकील हैं। यानी कि उन्होंने कहा होगा तभी चीज़ें तैयार करने की चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और वो बता रहे थे कि जो प्रीतम लोधी हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह का केस किया था और वो अब उनके एक तरह से चेले बन गए हैं, यानी माफ़ी मांग ली है। तो श्याम मानव के खिलाफ मीमांसा जी एक बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया गया है और इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि जिस वक्त हमसे बात हो रही थी और ये एक्सक्लूसिव भारत 24 के पास ये जानकारी है, किसी के पास अब ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक उनकी महाराज से मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि वो कथा में थे और महाराज से मुलाकात उनकी 8 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे होनी है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री परमिट करते हैं, जो मुझे लगता है कि उसी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, तो श्याम मानव के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन की बात सामने आ रही है और क्रिमिनल डेफेमेशन का मतलब है 2 साल की सज़ा और एक तरह से उनको बदनाम करने की साजिश है और जो एक तरह से 1 रुपए की
अगर मैं दूसरे एंगल से कहूँ मानहानि जो होती है तो उसमें 1 रुपए का मुआवजा भी रखा गया। तो 2 साल की सजा के लिए क्रिमिनल डेफेमेशन और मानहानि जो की गई उसमें 1 रुपए की बात कही जा रही है। तो बागेश्वर सरकार जो है वो किसी भी कीमत पर इनको छोड़ने के बख्शने के मूड में नहीं है। और पिछले 3 दिन से आप देखिए उनके हर बयान में, हर कथा में, हर सभा में, हर मीडिया से बात करते हुए वो कहीं ना कहीं श्याम मानव के खिलाफ हमलावर हैं और वो अंदर से बहुत उनको चोट लगी है और इस चोट का कहीं ना कहीं जवाब कानूनी रूप से दिया जाएगा। जी, लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि जो चुनौती दी गई थी, हमारे साथ पूजा भी हैं। पूजा, मेरा सवाल आपसे है कि चुनौती दी गई तो चुनौती तो स्वीकार नहीं की गई और अब यहाँ पर अदालत में जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। ये हम दिखा रहे हैं किस तरह से 16 पन्ने की ये क्रिमिनल डेफेमेशन का जो केस है अब ये फाइल किया जाएगा सोमवार को। लेकिन अब यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो साबित करना कोर्ट में कितना मुश्किल काम रहने वाला है। देखिए, अब बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, बागेश्वर सरकार इस वक्त खूब चर्चाओं में है और उसकी वजह यह है इनके ऊपर आरोप लगे अंधविश्वास फैलाने के, जादू टोना टोटका को बढ़ावा देने के। श्याम मानव जिनके खिलाफ में ये डेफेमेशन का मामला पहुंचेगा कोर्ट में, उसको लेकर भी यही बात निकल कर आई। आपने भी जैसा जिक्र किया कि उन्होंने चुनौती दी, चुनौती स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन हाँ, कई पत्रकारों को यहाँ पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि मैं आखिरी बार ये मौका अपने सरकार से ले रहा हूँ और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद दोबारा कोई मुझे ये ना कहे कि मैं अंधभक्त हूं या फिर मैं अंधविश्वास फैलाता हूं या फिर मैं जादू टोना टोटका करता हूं। ये सब कुछ उस भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो भी बहुत सारी चुनौतियां सामने होंगी। आप डेफेमेशन को कैसे साबित करेंगे? आप ये आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि आपके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन अभी तो आप इन्हीं तमाम आरोपों में घिरे हुए हैं। अभी भी देखिए, मेजर ऑफ पीपल बार बार यही कह रहे हैं, बागेश्वर सरकार की जब बात कर रहे हैं तब बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि इन पर अंधविश्वास। हालांकि कई जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इनके समर्थन में उतर आए हैं, बाबा रामदेव इनके समर्थन में उतर आए, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय इनके समर्थन में उतर आए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है अपने आप को ऊपर रखने के लिए या फिर ये आरोप उनके ऊपर साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए होंगे मीमांसा। जी, हमारे साथ अखिलेश भी हैं। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि ये सियासत भी इस पर खूब हो रही है और जैसा कि पूजा भी कह रही हैं कि बहुत से नेता हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं और ये तो होता रहा है। बागेश्वर धाम में पहले भी कई सांसद और मंत्री वहां पर पहुंचते रहे हैं, लोगों की उसमें आस्था है, लेकिन यहाँ पर आस्था कब अंधविश्वास में तब्दील हो जाए, ये जो बारीक सी रेखा रहती है इन दोनों के बीच, अब ये भी समझना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वो कहते हैं कि हम तो हनुमान के भक्त हैं, अब हनुमान की कृपा हम पर रहती है, वो जो हमें देते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, हम वही भक्तों को दिखा देते हैं। अब उनका तो ये कहना है। अब अदालत में भी इसको लेकर कैसे बातें आगे बढ़ेंगी ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि 2 धाराओं में इस वक्त समाज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाज का एक वर्ग जो कि उनमें आस्था जताता है और दूसरा वर्ग है जो कहता है कि ये तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल, और देखिए समाज भी बटा है और सियासत भी हो रही है और साथ ही साथ अब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आज उन्होंने अपने मंच से क्या कहा। कल जैसे पूजा कह रही थी कि कल उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी बार साबित कर रहा हूं, एक चैनल के संवाददाता को साथ में बैठा लिया था उन्होंने। आज भी 2 चैनल के संवाददाताओं से कहा कि आप जाइए, किसी को भी बुला के ले आइए। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक ढाल बनाई है वो ये है कि मैं हिंदुत्व का विरोधा हूँ, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ और मैं जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। और आज उनके मंच से ओडिशा के ईसाई और एक मुस्लिम महिला का घर वापसी का एक तरह से हमने वो नाटक भी देखा या कहें वो एक सीन भी देखा। उस सीन के बाद वो अपनी बात को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। और बागेश्वर सरकार केवल श्याम मानव के खिलाफ केस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो उन सब के खिलाफ केस करने की तैयारी कर रहे हैं जो उनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वो सीधे मंच से कह रहे हैं कि जो मूवी सनातन के खिलाफ उसका बाइकआउट करो, जो चैनल सनातन की बात नहीं कर रहा उसका बाइकआउट करो, जो उनके साथ नहीं है वो उसके खिलाफ हो रहे हैं। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन ये डेफेमेशन केस कोर्ट में कितना स्टैंड करेगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि कानूनी लड़ाई अगर होती है और बागेश्वर सरकार जो है, धीरेन्द्र शास्त्री परमिट कर देते हैं कि हाँ कानूनी लड़ाई हमें लड़नी है, क्योंकि उनके ही वकील हैं और उन्होंने ये जो दस्तावेज है तैयार करके एक खाली हामी भरवाने वो गए हैं। जो एक्सक्लूसिव 16 पन्ने की चार्जशीट एक तरह से तैयार की गई है,
बड़ी बात यह है कि अगर ये परमिशन हो जाती है तो मंडे के बाद कानूनी लड़ाइयों के कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, सब जुडिस हो जाएगा मामला। लेकिन कानूनी लड़ाई के पहले मंच से भी वो लड़ रहे हैं और जैसे आपने कहा कि समाज भी बट रहा है और राजनीति भी जमकर हो रही है। सियासी दल सियासत भी कर रहे हैं और सियासी नफा नुकसान सब लोग देखते हैं। चुनावी वर्ष है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों जगह चुनाव होना, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। हमने देखा रमन सिंह जी भी कल रात को मिलके गए थे बागेश्वर सरकार से, उसके पहले राज्यपाल से उनकी मुलाकात होती है। मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने हमला किया है एक तरह से। उन्होंने कहा कि आपने चुनौती स्वीकार क्यों नहीं की। अब चुनौती को लेकर भी मीमांसा जी लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए बागेश्वर सरकार भी ये कह रहा है कि देखिए उन्होंने चुनौती दी नहीं, मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि रायपुर आ जाएं। तो चुनौती करते करते वो एक तरह से रियलिटी टेस्ट में तब्दील हो गए, जो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कल भी देखा और आज भी देखा। और हम जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर मैं उसको रीड करने की कोशिश करूं तो जब से ये श्याम मानव वाला मसला आया है उसके बाद से कुछ विचलित बागेश्वर सरकार जरूर नजर आते हैं हर बात में जब उनका जिक्र होता है। मीमांसा जी, और साथ ही साथ पूजा हम ये भी देख रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि सनातन परंपरा को बार बार अटैक किया जाता है, उस पर हमला बोला जाता है और वो इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे, इसी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। ये भी वो अपनी सफाई में बार बार ये बात कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है, उनके बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं जब राम नवमी और हनुमान जयंती पर हिंसा होती है उसके बाद वो हिंदुओं को कहते हैं कि जाग जाओ, अपने हाथों में हथियार उठाओ। तो ये भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक तरीका होता है करने का, जो संत होते हैं वो तो बहुत ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं कि आप अगर दो वर्ग बट रहे हैं तो उनको किस तरह से जोड़ना है, एकता के सूत्र में कैसे पिरोना है लोगों को। लेकिन जब संत ये कहें कि आप हथियार उठा लीजिए, आप बदला लीजिए, तो ये भी तो जस्टिफाई नहीं हो पाता ना। देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। इनके जितने भी अभी तक के संबोधन आप उठाकर देखें उसमें ये इसी तरीके की बात करते नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि हम खुद बुलडोजर उठा लेंगे, कभी लोगों को कहते हैं कि सनातनियों एक साथ हो जाओ। तो ये सनातनी जो धार इन्होंने अपने लिए बनाई है, ये उसी को ही अपने डिफेंस में यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात ये है कि बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि सनातनी तुम एकजुट हो जाओ, सनातनी तुम एकजुट हो जाओ, चादर चढ़ाने वाले भी कुछ लोग हैं वो डूब मरो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल लगातार, इसी तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है वो लगातार इनकी बातों में हमें देखने और सुनने को मिलता है। यही वजह है कि बार बार ये सुर्खियों में छाए रहे और अब मामला यहां तक आ चुका है कि इन्हीं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। आपने एक और बात का जिक्र किया कि ये कैसे साधु संत है, कैसे बाबा हैं, क्योंकि अभी तक हम जितने भी अपने समाज में साधु संतों को देखते हैं उनका आचरण, उनका व्यवहार हमेशा से शांत रहा। लेकिन ना ये शांत नजर आते हैं और ना ही इनका आचरण ऐसा एकदम साधु संतों वाला नजर आता है। बड़ी बात यह है कि लोगों को उकसाने के आरोप भी इनके ऊपर लग रहे हैं कि आप लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोगों को कम से कम बांटने का काम मत कीजिए। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, अगर आप बांटने की बात करेंगे तो फिर यह दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि आलोचना इनकी हो रही है। जी, अखिलेश भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, देखिए, अगर आप लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और अगर ये मामला अदालत में पहुंच चुका है तो सोशल मीडिया पर जो इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बुलडोजर की बात करते हैं, जिसमें लोगों को भड़काने की बात करते हैं, तो वो भी तो सबूत के तौर पर दूसरा पक्ष रख सकता है ना अदालत में, तो वो तो इनके खिलाफ नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। और जब ये कोर्ट में मामला आएगा, सब डिविजन होगा, तो सामने वाला पक्ष भी अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेगा और एक तरह से अंधविश्वास ना फैले, यही वो चाहते हैं श्याम मानव। और आज जब हमने दरबार देखा तो वहां पर भी प्रेत बाधा दूर करते नजर आ रहे थे बागेश्वर सरकार। तो जिस बात को लेकर एक तरह से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोगों को बुद्धू बनाने की बात है, जो 999 की बात हो रही, 499 आईपीसी की धारा जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, जो क्रिमिनल केस फाइल हो रहा है उसमें, आज जो देखा गया उसके बाद किस तरह से चीजें बढ़ी, क्योंकि हमने देखा था वहां पर प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर लोग घूमते नाचते नजर आए। जिस तरह से वो पादरियों का जिक्र करते हैं कि जो ईसाई मिशनरीज के लोग हैं, जब वो इस तरह की सभा करते हैं तो इस तरह से लोग अचानक छू लेते हैं तो घूम जाते हैं, तो आज ऐसा कुछ यहाँ भी हो रहा था। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो देखिए, कई तरह के मामले हैं और जब कोर्ट में ये मसला जाएगा तो दूसरा पक्ष भी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेगा। जी, अखिलेश, मैं आपको रोक रही हूँ। पूजा के पास कोई अपडेट है? पूजा, कोई अपडेट अभी इस खबर से जुड़ी हुई? जो वो एफआईआर है, जो वो केस है, उसकी हमारे पास में कॉपी है। देखिए, ये इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ये जबलपुर में जो केस है वो फाइल किया गया, जिसमें कंप्लेंट दी गई अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 190 एंड 200 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973।
इसमें देखिए रीड विद सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पैनल कोड 1860। इसके साथ साथ इसमें जो दूसरा है फोटोग्राफ्स ऑफ द एक्यूज्ड विद एक्स कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी, यानी इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ प्रायोजित है और इसमें राहुल गांधी को भी घसीटा जा रहा है, जिस सियासी बात का हम जिक्र कर रहे थे। दूसरी बात यह देखिए कंसर्निंग पार्ट ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये तमाम जो बातें हैं ये इसमें की जा रही हैं। और एक और देखिए इसमें 2-3 चीजें और जो खास बात है वो भी हम जरा अपने दर्शकों को पढ़ के बताते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर चीजें लिखी गई हैं। और जैसे बार बार अखिलेश भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर डिफेमेशन की बात की जा रही, क्रिमिनल डिफेमेशन, जिसमें बाकायदा 2 साल की सजा का प्रावधान है। और अखिलेश भी लगातार बने हुए हमारे साथ में। देखिए इसके अलावा इसमें और भी कई खास तरह की बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखिए जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मामला अब इतना ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां पर अभी तक बागेश्वर सरकार सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में थे, अपने इन्हीं भाषणों के चक्कर में जो उनके संबोधन थे, जो वो अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ में वो जो बातचीत क्या करते हैं, सनातनियों को जो एकजुट करने की वो बात क्या करते थे, अभी तक सिर्फ चर्चाएं वो थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर कई आरोप ये लगने लगे कि ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जादू टोना टोटका इसको लेकर वो एक भ्रम का माहौल फैला रहे हैं, ये सबसे बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे। दूसरा, जिस श्याम मानव का जिक्र बार बार हो रहा है, उन्होंने चुनौती दी थी और जैसा अखिलेश ने भी इस बात का जिक्र किया कि जहां तक बात इन बागेश्वर सरकार की है, उन्होंने ये कहा कि आप आ जाइए रायपुर में, यहां पर आपको जवाब दूंगा। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है पत्रकारों तक, पत्रकारों को बुलाया जाता है, एक चैनल के पत्रकार वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, उनके भाई का, उनकी भतीजी का, और उन सबका नाम बताया जाता है, ये बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब बार बार। और दूसरा ये कि यहाँ पर जिस श्याम मानव का जिक्र किया जा रहा है उनको इस तरीके से कोर्ट पे घसीटने का सीधा सीधा जो मैसेज है वो ये है कि जो जो उनके खिलाफ में बात ऐसी बोलेगा या जो जो इस तरीके की बातें बोलेगा या उनके खिलाफ आरोप लगाएगा तो सीधे उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यही है कि अभी यहाँ पर सीधे सीधे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ में उठ रही हर आवाज सनातनी के खिलाफ में उठ रही आवाज है और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो इसके लिए बागेश्वर सरकार खुद उनको कोर्ट में घसीटने के लिए तैयार है। जी, लेकिन अखिलेश, यहाँ पर अगर ये कोर्ट तक मामला घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस बात को बल इस बात से भी तो मिलता है ना कि आपके साथ बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो आपका समर्थन कर रहे हैं। अब गिरिराज सिंह जैसे अगर इतने बड़े बड़े नेता अगर ये कह रहे हैं कि सनातनी परंपरा में इस तरह के चमत्कार होते रहे हैं और इनमें विश्वास होना चाहिए, तो फिर कोर्ट जाने की आप हिम्मत जुटा ही लेंगे। सवाल तो ये भी है। और वहीं हम देखते हैं दूसरी ओर जो कांग्रेस नेता हैं वो कहते हैं कि चमत्कार आप कर सकते हैं तो इसके सबूत जरा हमें दिखाइए, वो पेश कीजिए। बिल्कुल कोर्ट जाने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन देखिए न्याय व्यवस्था पर सबको यकीन है। अगर कोर्ट में कोई केस फाइल होता है श्याम मानव के खिलाफ तो उनके पास ही पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। और बड़ी बात यह है कि अगर कोर्ट में ये जिरह जब होगी, अगर ये स्वीकार होता है केस और उसके बाद उनको बुलाया जाता है और अगर जिरह होती है 2 वकीलों के बीच तो बहुत आगे तक बात जाएगी। पीके फिल्म का सीन भी याद कर लीजिए, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। देखिए मान्यता और तंत्रमंत्र और एक तरह से किस तरह से सिस्टम को ठीक रखना है। आप धर्म की बात करें, सनातन की बात करें, जैसे पूजा कह रही है कि धर्म और सनातन की बात आप ज़रूर करिए, लेकिन इसके साथ साथ एक सैनिटिटी बना के रखिए, शालीनता बना के रखिए, जिसका आप जिक्र कर रही थी मीमांसा जी। तो जब कोर्ट सब डिविजन होगा मामला, जब कोर्ट में जिरा होगी तो वो पक्ष भी पुरजोर तरीके से लड़ता नजर आएगा। चलिए ठीक है, ये क्रिमिनल डेफेमेशन की तैयारी आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो देश में इन दिनों एक ही बहस चल रही है और ये बहस इस बात को लेकर है कि बागेश्वर सरकार का सच क्या है।